अगर आपके 1000 क्लाइंट आपको ईमेल करते हैं तो क्या आप उनका मैनुअल रिप्लाई कर सकते हैं? फॉरगेट मैनुअल रिप्लाई। आज मैं आपको N10 का एक ऐसा कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाना बताऊंगा जो कि मैंने N10 जीमेल पाइनकॉन वेक्टर स्टोर को यूज़ करके बनाई है और आपके लिए 24 आवर ये काम करेगा। जैसे ही आपकी कंपनी ईमेल के ऊपर कोई मैसेज आता है, फ़ौरन N10 का ये वर्कफ्लो ट्रिगर होता है और आपके जो कस्टमर हैं उनकी क्यूरीज़ का ये जवाब देता है। तो यही मैं आपको आज N10 को यूज़ करके बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपना जो वर्क फ्लो है मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। जैसे मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे ये देखें मुझे कोई भी ईमेल यहाँ पे रिसीव नहीं हुई और यहाँ पे देखें मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ये मैंने इसके ऊपर अपना जो एजेंट है उसको ट्रेन किया हुआ है और यहाँ से मैं इसे क्यूरी करूँगा और मेरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा और दोबारा मेरे कस्टमर को वापस वहाँ से वो रिप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट अ फ्लो के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको ईमेल मिली, मेरा जो टेक्स्ट क्लासीफायर था उसने क्लासीफाई किया। यह एजेंट ने मेरा जो नॉलेज बेस था उससे यहाँ से इसको रीड किया और ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसको लेबल क्रिएट करके मुझे ईमेल भी वापस इसने भेज दी है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से देखता हूँ कि मुझे ईमेल रिसीव भी हुई है या नहीं। तो यहाँ पे देखें अभी यहाँ पे इसने मुझे ईमेल भेजी है जो कि यहाँ पे देखें ये अभी मैंने ये जो मेरा एजेंट था उसने यहाँ पे मुझे ईमेल भेज दी है। तो यही जो एजेंट है मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो शुरू से हम इसको क्रिएट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ऐड फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मैं कहता हूँ कि जैसे ही मुझे ईमेल रिसीव होगी तो मेरा जो वर्कफ्लो है वो ट्रिगर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ईमेल लिख के सर्च करता हूँ। तो ईमेल यहाँ पे आपने ये वाले इस नोड के ऊपर क्लिक करना है और ऑन मैसेज रिसीव वाला इसको यहाँ से आपने रख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्रेडेंशियल्स को क्रिएट कर देना है। यहाँ से मैं साइन इन विद गूगल के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से ये थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है और यहाँ से मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर दूँगा जिसके ऊपर मैंने N10 को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से ये मेरे लिए अकाउंट को क्रिएट कर देगा। अब ये मुझसे एक्सेस मांग रहा है तो मैं इसको एक्सेस दे दूँगा और एक्सेस देने के बाद यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से ये जो मेरी कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ से इसको ऑल ही रहने देना है। तो यहाँ पे मैं बैक आ गया, क्रेडेंशियल्स क्रिएट हो गए। मोड आपने एवरी मिनट है, एवरी आवर है, सबसे जो बेस्ट होता है वो एवरी मिनट ही है। तो यहाँ से मैं इसको यही रहने देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टेस्ट इवेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नो जीमेल डाटा फाउंड, यानी कि इस जो मेरी ईमेल थी यहाँ पे ये देखें अभी इससे इनबॉक्स में कोई भी ईमेल रिसीव नहीं हुई। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर अपनी दूसरी जो अकाउंट है वहाँ से मैं इसके ऊपर ईमेल को सेंड कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ कि मैं कौन सी ईमेल इसके ऊपर भेजूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके ऊपर ईमेल को सेंड करता हूँ। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैं कंपोज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी जो ईमेल है उसके ऊपर मैं यहाँ से ईमेल सेंड कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको पूछ लेता हूँ कि व्हाट सर्विसेज JWB सर्विसेज। तो यहाँ पे ये मैंने कहा और सब्जेक्ट लिख देते हैं कि सर्विसेज JWB प्रोवाइड। तो यहाँ पे मैं सेंड ईमेल कर देता हूँ। ईमेल मैंने सेंड की, यहाँ से देख भी लेते हैं कि ईमेल यहाँ पे सेंड हो चुकी है और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। अभी तक यहाँ पे मुझे कोई ईमेल रिसीव नहीं हुई तो मैं अगेन जाके वहाँ से दोबारा से इसके ऊपर ईमेल को सेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कंपोज, तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सर्विसेज और JWB सर्विसेज प्रोवाइड। व्हाट यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट ऑटोमेशन सर्विसेज JWB सर्विसेज प्रोवाइड।
और यहाँ पे मैं सेंड इन ईमेल के ऊपर कर देता हूँ। यहाँ से मैं देखता हूँ कि ईमेल सेंड हुई है, तो यहाँ से ईमेल सेंड हो चुकी है। अब दोबारा से मैं यहाँ पे आया और इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये मुझे ईमेल रिसीव हो चुकी है। तो मैं अपने वर्कफ्लो के ऊपर आया और यहाँ पे मैं फेच टेस्ट इवेंट के ऊपर करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा नोट एग्जीक्यूट हो चुका है, इसको ईमेल मिल चुकी है कि व्हाट ऑटोमेशन सर्विसेज JWB सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको पिन कर देता हूँ कि यानी कि मैं बार बार ईमेल को वहाँ से ना लूँ। मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ कि आपने ये काम किस तरह से करना है। मैं इसी ईमेल को लेके चलता हूँ। तो इसको करने के बाद हम इसको यहाँ से पिन को हटा देंगे ताकि जो भी नई ईमेल आएगी तो वहाँ से ये मेरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होएगा। तो यहाँ से मैं इसको पिन के ऊपर कर देता हूँ कि मुझे बार बार कोई ईमेल वहाँ से ना लेनी पड़े। उसके बाद हमने इसको क्लासिफाई करना है कि ये जो मेरी ईमेल है वो सर्विसेज के रिलेटेड है या कोई और ईमेल है। तो यहाँ से आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट क्लासीफायर जैसे लिख के सर्च करेंगे। यहाँ पे आपने इस नोड को ऐड कर देना है। अब इस नोड को ऐड करने के बाद आपने यहाँ से जो पीछे यहाँ पे स्निपेट आया था सिंपली आपने इसको यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे इसको डाल देना है। और डालने के बाद यहाँ पे ये नीचे मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन सी कैटेगरीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ JWB सर्विसेज और यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। एनी क्यूरी रिलेटेड टू JWB सर्विसेज। तो मैंने कहा कि ये जो JWB वाली कैटेगरी हैं इसमें कोई भी क्यूरी जो कि JWB सर्विसेज के रिलेटेड हो और ऑटोमेशन, ठीक हो गया। तो तुमने इसको इस कैटेगरी में ऐड करना है। और ऐड कैटेगरी सेकंड कैटेगरी में ऐड कर लेता हूँ कि कोई अदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी कि इसके अलावा जो भी होगी तो वो तुमने इस जो कैटेगरी है उसमें इसको डाल देना है। और यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे ये मुझे मॉडल ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से आप चाहें OpenAI का डालें या फिर OpenAI का चैट मॉडल भी डाल सकते हैं। अगर आप OpenAI के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके जो आपने थोड़े से यहाँ पे इसको बाय करने होंगे क्रेडिट्स ताकि आप इसको अच्छे तरीके के साथ यूज़ कर सकें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फ्री जो है वो यूज़ करना बताऊँगा। यहाँ पे मैं ग्रॉक लिखूँगा, ग्रॉक चैट मॉडल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि ओपन सोर्स है। और यहाँ से आपने सबसे पहले अपने लिए क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करना है। तो क्रेडेंशियल्स कैसे क्रिएट करेंगे, आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है ग्रॉक OpenAI API की। अब इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है api.grok-console क्लाउड के ऊपर आ जाना है, या फिर आप ग्रॉक कंसोल जो है इसके साथ भी जा सकते हैं। तो इसके साथ सबसे पहले आपने अपना लॉगिन करना है। लॉगिन साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन आपने यहाँ पे क्रिएट एन API की के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपके लिए API की क्रिएट हो जाएगी। तो आपने सिंपली अपने वर्कफ्लो पे आना है और यहाँ पे आके अपनी API की को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे आ जाऊँगा और यहाँ से आपने इसको इसी तरह से रहने देना है। और यहाँ पे मैं बैक हो गया। अब ये मुझे मॉडल यूज़ करने को बोल रहा है, तो अगर मैं LLM3 इसको यूज़ करूँगा तो ये मुझे यूज़ नहीं करने देगा। तो मैं सिंपल यूज़ करूँगा जिसको यूज़ करते हुए मेरे क्रेडेंशियल्स भी कम इस्तेमाल हो और जो मेरा मॉडल है वो काम भी अच्छा करे। तो यहाँ पे मैं ग्रॉक कंपाउंड मिनी को यूज़ कर लेता हूँ। और ऐड ऑप्शन, आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन ऐड कर भी सकते हैं और अपनी यूज़ के मुताबिक आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। मैं सिंपली इसको इसी तरह से रहने देता हूँ और यहाँ से मैं क्लासिफाई कर लेता हूँ कि मेरी जो ईमेल है वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है। यहाँ पे देखिए इसने दो कैटेगरीज बना ली हैं, एक JWB सर्विसेज की और एक अदर की। तो यहाँ पे शायद यहाँ पे आप क्रिएट एन API की के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपने अपने लिए API की को क्रिएट कर देना है। तो अगर आप OpenAI को यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आपने प्लस वाले यहाँ पे गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आप OpenAI API की के ऊपर जैसे ही आएंगे तो आपने यहाँ पे OpenAI API की AI प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाना है। और यहाँ से आने के बाद आपने यहाँ से इसकी API की इसको क्रिएट कर लेना है। लेकिन अगर इसको आपने थोड़े से पैसे डलवाना पड़ेंगे $4-5 ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे ये फ्री नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको फ्री में यूज़ करेंगे तो ये बार बार आपको लिमिट देगा। तो इसलिए आपने ग्रॉक को ही यूज़ करना है। अब यहाँ से मैं इसको रन करके देखता हूँ कि ये इसकी कौन सी कैटेगरीज़ में ऐड करता है।
तो यहाँ से ये मेरी ईमेल आई, ईमेल आने के बाद ये मेरा टेक्स्ट क्लासीफायर इसको क्लासीफाई करेगा कि वो कौन सी सर्विसेज के रिलेटेड, कैटेगरीज़ के रिलेटेड है। तो इसने सिंपली यहाँ पे देखें JW सर्विसेज के जो आइटम है यहाँ पे एक इसने यहाँ पे दिस कैटेगरी में एक आइटम ऐड कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब भी जो मेरी JW सर्विसेज वाली कैटेगरी रन हो तो इसका जो आंसर हो वो मेरे AI एजेंट के पास आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने AI एजेंट आना है और AI एजेंट को यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपका AI एजेंट आ गया। लेकिन अगर कोई आंसर जो कि इनके अलावा है ओदर्स में आता है तो उसके लिए आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर करना है। तो यहाँ पे नो रिस्पांस यानी कि नो ऑपरेशन डू नथिंग, यहाँ से इस नोड को ऐड कर देना है, यानी कि इससे आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पे ये मैंने ये ऐड कर दिया। तो यहाँ से हम AI एजेंट्स के ऊपर आ जाते हैं और अपना जो AI एजेंट है इसको थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर आ गया। तो यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि आप जब भी आपका चैट ट्रिगर हो तो ये नोट चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली डिफाइन ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं कहूँगा कि जब भी तुम्हें जो मेरी ईमेल से टेक्स्ट क्लासीफायर से कोई क्यूरी रिसीव होगी, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा स्निपेट को और यहाँ से मैं इसको इधर पेस्ट कर दूँगा। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ से इसका जो मैं असिस्टेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने सिस्टम मैसेज को यहाँ से एडिट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करूँगा। ये लिखा हुआ है कि यू आर अ हेल्पफुल AI असिस्टेंट एंड रिप्लाई क्यूरी ऑफ कस्टमर यूजिंग JWB सर्विसेज नॉलेज बेस। तो मैंने यहाँ पे इसको बोला कि जब भी क्वेश्चन तुमसे कोई जो मेरा क्यूरी पूछेगा तो तुमने उसको नॉलेज बेस JWB सर्विसेज के नाम से जो नॉलेज बेस है उसको यूज़ करना है। तो ये नॉलेज बेस क्या है, तो सिंपली आपने अपने लिए क्या करना है कि आपने यहाँ पे पाइनकॉन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे पाइनकॉन वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस इसके ऊपर आएंगे। तो यहाँ से आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीटली डिटेल के साथ बताया हुआ कि आपने पाइनकॉन को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये मैंने अपना जो नॉलेज बेस है यहाँ पे JWB सर्विसेज के नाम से यहाँ पे मेरा जो एजेंट था जो पाइनकॉन था इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं अपने इसके ऊपर आ जाता हूँ। तो नेम स्पेस यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं ऐड की हुई। प्रीवियस वीडियो में मैंने तमाम चीज़ें कम्प्लीटली बताई हुई हैं, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये जो PDF था, ये PDF मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने अपना पाइनकॉन वेक्टर स्टोर जो था उसमें वहाँ पे स्टोर करवाया हुआ है। अब जब भी मैं क्वेश्चन करूँगा अपने एजेंट से तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट सर्विसेज डिड JWB सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, मेरा एजेंट इस नॉलेज बेस को रीड करेगा और रीड करने के बाद यहाँ से ये तमाम डाटा रीड करेगा। तो यहाँ पे ये जब ये रीड करते हुए यहाँ से मुझे आंसर्स देगा कि JWB कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ये इसमें से मुझे यहाँ पे से आंसर देगा। तो अब यहाँ से हमने किस तरह से आंसर लेना है, सबसे पहले आपने पाइनकॉन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आपने भी अपने लिए डाटाबेस को यहाँ से इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आप वापस अपने वर्कफ्लो पे ऊपर आएँ और यहाँ से मैं टूल के ऊपर आऊँगा और टूल के ऊपर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आपने पाइनकॉन लिख के तो यहाँ पे इसको यहाँ पे पाइनकॉन वेक्टर स्टोर के ऊपर आ जाएंगे। तो इससे यहाँ से आपने इसको कनेक्ट कर देना है। अब कनेक्ट कैसे करेंगे, आप पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली अपने पाइनकॉन के ऊपर आ जाना है और यहाँ से API कीज़ वाले आइकन के इस सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे मैं API कीज़ पे ऊपर आ गया, आपने ऐड API के ऊपर आ जाना है और इस तरह से आपको API की मिल जाएगी। तो सिंपली आपने दोबारा से नेट के ऊपर आना है और यहाँ पे अपनी API की को यहाँ से कनेक्ट कर देना है। अब मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, मैंने अपनी API की को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ऑपरेशन मोड आपने सिंपली यही रहने देना है और यहाँ से मैं इसको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये जो नॉलेज बेस है कब यूज़ होगा। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, व्हेन कस्टमर, तो यहाँ से मैं कस्टमर यूज़ इस,
तो यहाँ पे मैंने इसको डिस्क्रिप्शन दे दी। उसके बाद ये मुझे कह रहा है कि पॉइंट काउंट इंडेक्स आपने कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं चूज़ के ऊपर क्लिक करूँगा और JWB सर्विसेज को सिलेक्ट कर दूँगा। अब ये मैंने केसेस सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये देखें कि मैं अपने डाटाबेस के ऊपर आ जाता हूँ और एक JWB सर्विसेज के नाम से है और एक रैक के नाम से है। तो सिंपली आपने अपने लिए भी यहाँ से इंडेक्स में आ जाना है और अपने लिए इंडेक्स को क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ था। उसके बाद मैं सिंपल नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद यहाँ से ये मुझसे पूछ रहा है कि पॉइंट काउंट के अंदर आपने नेम स्पेस कौन सी यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने जो डाटाबेस था इसके अंदर मैंने कोई भी नेम स्पेस नहीं की। यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा और नेम स्पेस यहाँ पे देखें तो ये डिफ़ॉल्ट है, तो इसलिए मैं अपने इनरटेन के अंदर इसको नहीं यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ से ये मुझे कह रहा है कि आप अपना जो एम्बेडिंग मॉडल है यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पॉइंट काउंट यहाँ से वेक्टर स्टोर ऐड किया। अब ये मुझे पूछ रहा है कि आप अपना एम्बेडिंग मॉडल ऐड करें। तो एम्बेडिंग मॉडल ऐड करने के लिए आप यहाँ से ग्रॉक को नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर आप ग्रॉक फ्री वाला यूज़ करेंगे तो इसका एम्बेडिंग जो टेक्स्ट मॉडल वो सिर्फ ओपन एआई को ही यूज़ करेगा, क्योंकि हमने जहाँ पे सेटिंग की थी उसमें हमने ओपन एआई को ही सिलेक्ट किया। तो इसलिए ये चीज़ें आपने समझने के लिए प्रीवियस वीडियो को देखना है ताकि आपको पता चले कि हमने कौन सा एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं ओपन एआई लिख लेता हूँ, ओपन एआई एम्बेडिंग मॉडल ये वाला। और यहाँ से आपने इसका मॉडल सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से ये तमाम चीज़ें डिटेल्स हो चुकी हैं। उसके बाद आपने अपने एजेंट का चैट मॉडल यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं अपना ग्रोक को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ग्रोक चैट मॉडल यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे इसने मॉडल लामा लिखा हुआ, तो मैं सिंपल नीचे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसका कोई और यहाँ से मैं इसको यूज़ कर देता हूँ, जैसे ग्रोक कंपाउंड को यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा एजेंट भी हो चुका है और मेरा जो नॉलेज बेस था वो भी हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो यहाँ से ये ओके हो गया। अब यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट ऑफ फ्लो के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से जैसे ही ईमेल इसने रिसीव की, इसने क्लासीफाई की, तो अब यहाँ पे इसने मुझे बैड रिक्वेस्ट दे दी है कि एआई एजेंट में यहाँ पे ये पैरामीटर इसने मुझे कुछ एरर दे दिया। तो मैं इसको दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये कह रहा है कि ग्रॉक चैट मॉडल, तो यहाँ से इसने मुझे कुछ एरर दिया है। तो मैं अपना मॉडल जो है इसको मैं देख लेता हूँ, ग्रॉक चैट मॉडल। तो यहाँ से मैं इसका जो मॉडल है उसको चेंज करके देखता हूँ। सिंपली मैं इस ग्रॉक कंपाउंड मिनी को सिलेक्ट कर देता हूँ और अगेन मैं यहाँ से एग्जीक्यूट ऑफ फ्लो के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से इसने ईमेल ली और ये अगेन यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, तो आई थिंक इसको मैं देख देता हूँ। बैड रिक्वेस्ट टूल कॉलिंग इज़ नॉट सपोर्ट विद दिस मॉडल। अच्छा, ये कह रहा है कि यहाँ पे टूल कौन सा JWB सर्विसेज। तो ओके, यहाँ से मैं जो चैट मॉडल है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। सिंपली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं ओपन एआई का ही ऐड करके देखता हूँ। ओपन एआई का ऐड किया, यहाँ से मैंने यही रहने दिया। अब मैं एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एग्जीक्यूट ऑफ फ्लो के ऊपर क्लिक किया, ईमेल आई मेरे एजेंट के पास की और मैंने चैट मॉडल ने इसको रीड किया, मेरे डेटाबेस के पास गई और यहाँ से इसने इंफॉर्मेशन को फेच किया। यहाँ पे मुझे वापस रिप्लाई आएगा और यहाँ पे मेरे एजेंट के पास गया। तो जो मुझे एरर आ रहा था वो चैट मॉडल का ही था। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने ही चैट मॉडल को ओपन एआई का यूज़ किया, तो अभी इसने जो वर्कफ्लो है मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। तो आपने टेंशन कोई नहीं लेनी, जो भी वर्कफ्लो आप बनाना चाहिए आप आराम के साथ बना सकते हैं, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे इसने मुझे एक आइटम जो है मुझे ऐड दे दिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जो क्या करूँ कि अपनी ईमेल के ऊपर इसको मैं सेंड कर दूँ। तो यहाँ पे मैं ईमेल के ऊपर आ गया, जीमेल वाला नोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं रिप्लाई कर देता हूँ, यानी कि जो मैसेज आया था रिप्लाई टू मैसेज। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसने मुझे ये जो आउटपुट था वो मुझे यहाँ पे दे दिया है। ओके, अब ये मुझे कह रहा है कि आई कुड नॉट फाउंड एनी एंट्रीज फॉर JWB सर्विसेज इन द JWB सर्विस नॉलेज बेस। डिड यू मीन अ स्पेसिफिक कंपनी का JWB सर्विस?
तो अब ये मुझे कह रहा है कि मुझे यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे जो मेरा नॉलेज बेस था वेक्टर स्टोर के अंदर, उसका नाम देते हुए मुझे कोई एरर आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ JWB सर्विसेज, मैंने कस्टमर क्यूरी अबाउट एनी JWB सर्विसेज यूज़ JWB सर्विसेज नॉलेज बेस। तो मैं अपना पॉइंट कौन के अंदर सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से आपने वही नाम करना है, कॉपी किया, अपने इनरटेन के पास आया और यहाँ पे मैं अपने नॉलेज बेस में वही नाम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोबारा से मैं अपने जो एजेंट इसके पास आया और यहाँ से मैं ये जो नाम था, इस नाम को जो मेरा वहाँ पे नाम था, मैं सिंपली उसको ऐड कर लेता हूँ। तो अब मैं अगेन यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट फ्लो के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी मैंने इसको सेट नहीं किया हुआ तो इसकी वजह से एरर दे रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और दोबारा से मैं एग्जीक्यूट फ्लो के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे एजेंट के पास गया, नॉलेज बेस के पास गया। यहाँ पे आइटम देखें कितने इसने यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें 536 यहाँ पे इसने यूज़ किए हुए हैं। तो अब ये देखते हैं कि मुझे रिप्लाई देता है या नहीं देता। तो यहाँ पे देखें इसने मुझे रिप्लाई दे दिया है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी भी ये मुझे एरर है, कुड नॉट फाउंड एन एग्जैक्ट मैच इन द JWB सर्विस नॉलेज बेस टू यू मीन होम रेजिडेंशियल ऑटोमेशन। अच्छा, ये मुझे पूछ रहा है कि आपको किस तरह की ऑटोमेशन चाहिए। यहाँ पे देखें रेजिडेंशियल ऑटोमेशन चाहिए, इंडस्ट्रियल और प्रोसेस ऑटोमेशन चाहिए, किस तरह की ऑटोमेशन चाहिए। तो ये मुझे इसका एरर दे रहा है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं आपने लेनी, ठीक हो गया। मैंने आपको सिर्फ बताना था कि आप जो अपना एजेंट है उसको अपनी जो नॉलेज बेस है उसके ऊपर किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई बिज़नेस चला रहे हैं, तो आपने अपना जो एजेंट है उसको अपने बिज़नेस के रिलेटेड किस तरह से ट्रेन करना है, वो चीज़ मैंने आपको क्रिएट कर बतानी थी। तो यहाँ से ये मेरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब मैं इसको ईमेल सेंड करूँगा, जो मेरे जिस नंबर से जिस क्लाइंट ने मुझे ईमेल की थी, तो मैंने अब वापस उसको उसकी क्यूरी की रिलेटेड वहाँ से उसका रिप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे रिप्लाई टू अ मैसेज के ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ से आपने क्रेडेंशियल दोबारा से कलेक्ट कर देने हैं। सोर्स यहाँ से मैसेज है और ऑपरेशन रिप्लाई है। तो मैसेज आईडी, यहाँ पे मैसेज आईडी तो आपने अपनी ईमेल वाले नोड को ओपन कर देना है और यहाँ से मैसेज आईडी यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है। तो यहाँ से मैसेज आईडी आ चुकी है और ईमेल टाइप आपने टेक्स्ट को यूज़ करना है और रिप्लाई कौन सा, मैसेज कौन सा जाना चाहिए। तो यहाँ से मैं आउटपुट को ड्रैग करूँगा और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ से ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ से मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। तो बस यहाँ से मैं इसको रहने देता हूँ। अब ईमेल सेंड करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो है मेरा जो टैग्स मुझे वहाँ पे अपनी जो ईमेल है उसके अंदर शो होने चाहिए कि ये जो ईमेल थी वो किधर से आई, मतलब ये कौन सी सर्विसेज से रिलेटेड थी। तो यहाँ से आप इसको लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो लेबल ऐड करने से पहले यहाँ पे मैं अपना जो था आपने अपनी ईमेल के ऊपर आना है और यहाँ से क्रिएट अ लेबल, यहाँ से इसके ऊपर आ जाएंगे, प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप अपने जो भी लेबल देना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेबल दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ये जो था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके ऊपर आया और ये जो मैंने लेबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था इसको तो मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने डिलीट किया। यहाँ पे मैं ऐड अ लेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको JWB, अब मैं लेबल क्यों देना चाहता हूँ, मैं लेबल इसलिए देना चाहता हूँ कि जो मेरी ईमेल सेंड हुई है तो वो कौन सी सर्विसेज के रिलेटेड सेंड हुई है, JWB सर्विसेज के रिलेटेड सेंड हुई है, JWB कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड सेंड हुई है। तो यहाँ से आप अपने लिए लेबल्स बना सकते हैं और जितना भी आपका बड़ा नॉलेज बेस होगा तो आपने नॉलेज बेस को देखते हुए अपने लिए लेबल्स को क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैं नेस्टेड, तो यहाँ से इसको बस इस तरह से ही रहने देना है। किधर गया, यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ, JWB सर्विसेज की यहाँ पे मैंने क्रिएट किया एंड देन यहाँ से 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपने कोई सा भी कलर यहाँ पे चूज़ कर देना है। तो यहाँ से मैं ग्रीन करूँगा। अब ये होगा कि जैसी मेरी ईमेल सेंड होगी तो वो उसको बताएगा कि ये सर्विसेज थी। यहाँ से आप और भी यूज़ कर सकते